फ्रेंड्स वेलकम बैक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने जो मेरे लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, उसको सब्सक्राइब किया और इनफैक्ट आप लोगों ने कमेंट्स किए मुझे मेल्स भेजी और काफ़ी लोगों को मैंने कोशिश की है कि आपके कमेंट्स का जवाब दूं। और इनफैक्ट मैंने जितनी मेल्स आई थी मैंने पूरी कोशिश की है कि मेल्स के अंदर आपकी जितनी क्वेरीज लिखी हुई थी मैं उन सब क्वेरीज को एड्रेस करके आपके जो कंसर्न्स हैं उनको क्लियर करूँ। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट विनय सूद जो अमेजॉन ATES टीम से है। अमेजॉन ATES टीम स्टैंड्स फॉर अमेजॉन ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट टीम। और हम लोगों का बेसिकली मेन काम ये होता है कि हम आप लोगों को ये बताएं कि कैसे आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर स्पेशली अमेजॉन के ऊपर एज ए सेलर बन के काम कर सकते हैं, घर से बैठ के या इनफैक्ट अपने ऑफिस से या अपने रिटेल शोरूम से कहीं से भी बैठ के कैसे आप काम कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और कैसे और प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उस वीडियो को एक बार देखिए। उसमें हम लोगों ने बस यही डिस्कस किया था कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। कंटिन्यूटी में अब मैं जो भी नेक्स्ट वीडियोस शेयर करूंगा उन सभी वीडियोस के अंदर मैं एटलीस्ट आप लोगों को अब ये बताना शुरू करूंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करके अपने प्रोडक्ट को टॉप लेवल पे लाके उसकी सेल इंक्रीज कर सकते हैं। अमेजॉन का क्या बेनिफिट होता है, आपका क्या बेनिफिट होता है। सो टू स्टार्ट विथ इस वीडियो में SPO सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन amazon.in के ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके थोड़ा इसकी बारे में लोगों को बताइए ताकि आप जैसे और लोग भी हैं जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं स्पेशली इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर उनको भी ये पता चल सके कि कैसे हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं और कैसे हम अपना और बेनिफिट कमा सकते हैं, अपना प्रॉफिट और बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट विद द न्यू प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों जब भी हम ऑनलाइन काम करने जाते हैं तो मुझे जो एक चीज़ ध्यान रखनी होती है वो ये देखनी होती है कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लिस्ट करूँगा और कोई मेरे से ही प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा इस मार्केट प्लेस के बिजनेस में, जबकि ऑलरेडी काफ़ी इस्टेब्लिश प्लेयर हैं जो इसी तरह का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। सो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिएगा या प्लीज़ मुझे मेल करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना मेल बॉक्स की डिटेल्स दे रखी हैं, अपना मेल ID दे रखा है। आप प्लीज़ उस पर जाइए, मेल कीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ आपके इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। सो बेसिकली दोस्तों टू स्टार्ट विथ आपको ऑनलाइन काम करने के लिए जो सबसे पहले चाहिए मार्केट प्लेसेस के ऊपर आपकी जो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपका एक GST नंबर। आपके पास एक GST नंबर होना चाहिए और जो कि रेगुलर स्कीम में होना चाहिए, प्लस एक आपका मोबाइल नंबर एंड एक आपका ईमेल ID। इसके बेसिस के ऊपर आपका सेलर अकाउंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। अब कैटेगरीज क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं कपड़े बेचना चाहता हूँ तो कपड़े जो है वो अपैरल कैटेगरी में आते हैं। मैं शूज़ बेचना चाहता हूँ वो शूज़ कैटेगरी में आएगा। सपोज मैं कुशन कवर या गद्दे या बेडशीट्स या फिर तकिए या फिर आपके कर्टन्स ये सब मैं बेचना चाहता हूँ, ये होम एंड फिनिशिंग की कैटेगरी में आता है। मैं किचन से रिलेटेड कोई आइटम बेचना चाहता हूँ वो होम एंड किचन की कैटेगरी में आता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान बेचना चाहता हूँ देन इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल के बैक कवर्स या मोबाइल के एसेसरीज बेचना चाहता हूँ तो वो मोबाइल एसेसरीज की कैटेगरी में आता है। सो इसी तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ अकाउंट, तो जब आप बनाते हैं अमेजॉन के ऊपर उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया एक GST नंबर रेगुलर स्कीम में, एक ईमेल ID, एक आपका मोबाइल नंबर एंड आपका बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र होगी। ये बैंक अकाउंट नंबर आप सेविंग भी रख सकते हैं, आप करंट भी रख सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको करंट अकाउंट ही चाहिए। तो आप जो मर्जी अकाउंट डालना चाहें आप उसमें डाल सकते हैं। सो इसके बेसिस के ऊपर सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे घड़ियाँ बेचनी है। अब जब मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा वहाँ मुझसे वो कैटेगरी पूछेगा, तो हमने अपनी वॉचेस की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। सिलेक्शन के बाद अगला स्टेप जो मेरा आता है वो होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। सो फ्रेंड्स यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत क्रूशल है और वो आपको आपके बिजनेस के लिए स्पेशली आपके ऑनलाइन के बिजनेस के लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगी। सो बेसिकली दोस्तों जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट और एक होता है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट।
ब्रांडेड प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जैसे फोसिल की वॉचेस या फास्ट ट्रैक की वॉचेस या टाइटन की घड़ियाँ। सेकंड, यही घड़ियाँ जो मैं लोकल मार्केट से उठाता हूँ या होलसेल मार्केट से उठाता हूँ जिसके ऊपर कुछ टैग नहीं लगा होता, कुछ ब्रांड नहीं लगा होता। तो ये दो तरह की घड़ियाँ होती हैं। सो इन केस ऑफ ब्रांडेड वॉचेस अगर मुझे वो बेचनी है तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास एक ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए कि सो एंड सो फर्म ब्रांड के उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर बेचने के लिए ऑथराइज्ड है और ब्रांड को सो एंड सो फर्म से उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर बेचने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, अगर ये ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं है देन सेकंड, मेरे पास जो बिलिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर बिलिंग होनी चाहिए थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर डायरेक्ट कंपनी से। हम उस बिलिंग के बेस के ऊपर भी हम कैटेगरी का अप्रूवल ले सकते हैं इन केस ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट। अब ये जो बिलिंग और ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसके लिए ये आपको चाहिए ही चाहिए होगा। इन केस अगर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं है देन आपके पास बिलिंग होनी चाहिए जिसमें कंडीशन ये होती है कि आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो 10 पीसेस से ऊपर हो। प्राइसिंग का कोई मैटर नहीं करता, क्वांटिटी बस 10 पीसेस से ऊपर होनी चाहिए। सो बेसिस ऑन दिस आपको प्रोडक्ट कैटेगरी का अप्रूवल मिलता है। देन आप उन प्रोडक्ट्स को मैप करते हैं ऑनलाइन, चूंकि वो प्रोडक्ट लिस्टेड हैं तो आप उनको सर्च करते हैं, उसमें आप अपनी 3-4 चीज़ें ऐड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक आपका कोड होता है जिसे कहते हैं SKU कोड विच स्टैंड्स फॉर सॉरी मैं भूल गया, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा। मैं एक SKU कोड होता है। देन आपका नेक्स्ट होता है आपका MRP ऑफ द प्रोडक्ट, आपका सेल प्राइस, आपकी क्वांटिटी एंड HSN कोड। इनफैक्ट ये HSN कोड जो है ये आपका एक नया फील्ड है जो अभी ऐड हुआ है स्पेशली GST के बाद। सो SKU कोड स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड। तो एक आपको एक कोड देना होता है, आप उसको मैप करते हैं और आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है नॉन ब्रांडेड। मैंने वॉचेस में ही एग्जाम्पल लिया था, जैसे घड़ियों का। घड़ियों में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट मैं मार्केट से घड़ियाँ लेके आता हूँ, मैं वो बेचना चाहता हूँ। अब जो भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, यहाँ आप लोगों का एक खर्चा होगा। अब फ्रेंड्स वो खर्चा क्या है? बेसिकली खर्चा है प्रोडक्ट की फोटोशूट का। आपको जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट नहीं है या जिसकी इमेजेस आपके पास नहीं है, आपको वो फोटोशूट करवा के ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए देनी होगी। ये फोटोशूट का खर्चा आपका होता है और ये फोटोशूट आप अपने लोकल एरिया में किसी भी फोटोग्राफर से बात करके आप उससे नेगोशिएट करके ऑनलाइन जैसे वाइट बैकग्राउंड में इमेजेस आती हैं आप वो खिंचवाइए। और हम लोगों को एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए तो आप 2 या 3 इमेजेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आइडियली मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि आप 5 से 6 अलग अलग एंगल्स में इमेजेस रखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट की वैरायटी शो करेंगे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में, जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं वो प्रोडक्ट की इमेजेस और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की डिटेल्स पेजेस चेक करने के बाद लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इमेजेस के ऊपर फोकस रखेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपकी इमेजेस होंगी, उतना ही ज़्यादा आपका सेल इंक्रीज होने के चांसेस होंगे। सेकंड जो आपको ध्यान रखना होता है, आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स, आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, वो जितनी कोशिश हो सके अच्छे से अच्छे तरीके से आप उसमें डालिए, उसमें ऐड करिए, उसमें बताइए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका ये बेनिफिट है और ये कंपटीशन से इस तरीके से अलग है। तो ये दोनों चीज़ें, इमेजेस एंड ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपको बहुत हेल्प करता है आपकी सेल इंक्रीज करने में। सो फ्रेंड्स, ये जो खर्चा है फोटोशूट का, ये आपका खर्चा होता है, ये आपने करना है। और अब वो फोटोशूट वाइट बैकग्राउंड में चाहिए। इन केस ऑफ अपैरल्स, सिर्फ एक ये कैटेगरी है अपैरल्स, इसको छोड़कर बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं वाइट बैकग्राउंड में चाहिए होते हैं। अपैरल्स के केस में जो आपको फोटो चाहिए होता है वो मॉडल शूट चाहिए होता है और ये भी आपको ही करवा के देना होता है। तो ये एक आपका रेगुलर खर्चा है जो आपका होता रहेगा, क्योंकि एवरी टाइम यू कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट एंड you tend to sell this product on a marketplaces like Amazon or other marketplaces. So in this scenario आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका फोटोशूट आपको करवा के देना है। सो बेसिकली ये तरीका है आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग का। तो उसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट हो चाहे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, फर्स्ट टाइम जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होता है, एक आपको चाहिए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, सेकेंड इमेजेस, और इसको लिस्टिंग करने के लिए एक फाइल होती है एक्सेल की जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैट फाइल। आप उस फाइल को डाउनलोड करते हैं। अब ये हर कैटेगरी की फाइल अपनी अलग होती है और उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो उसी फील्ड्स के थ्रू जो उनमें वैल्यूज़ आनी चाहिए या जो एट्रीब्यूट्स उसमें आने चाहिए,
उन फील्ड्स में हम लोग वो चीज़ें डालते हैं। उसी के बेसिस के ऊपर आप जो ऑनलाइन है प्रोडक्ट की डिटेल पेज के ऊपर जो भी आप इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो सारी वहीं से फैच होकर निकलती हैं। तो जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके, जितना कोशिश हो सके, आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी से अच्छी लिस्टिंग में डिटेल्स में भरिए, डिस्क्रिप्शन में डालिए, उसके इनपुट्स और दीजिए, और वो आपको हेल्प करता है आपकी सेल इंक्रीज़ करने में। सो बेसिकली फ्रेंड्स, अभी आज के लिए मैं सिर्फ यहीं तक रुकूंगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग इज़ अ मेजर एंड क्रूशल पार्ट। आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, सेकंड प्रोडक्ट की इमेजेस, थर्ड आपके प्रोडक्ट की डिटेल में इंफॉर्मेशन। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घड़ियों की बात करी। अब घड़ियों में कुछ टेक्निकल डिटेल्स होती हैं कि ये वाटर रेसिस्टेंस है कि नहीं है, या फिर ये डस्ट प्रूफ है या फायर प्रूफ है कि नहीं है, अगर है तो किस लेवल तक है और कितना है। ये सब चीज़ें जो हैं हमें ये इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट एज ए सेलर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे ये इनपुट्स आप डालेंगे, और जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद अपने प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे Amazon.in के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जब आप उसे चेक करेंगे डिटेल पेज के ऊपर, आप खुद देखेंगे कि जितना डिटेल में मैंने भरा है, जितनी डिटेल्स का इनपुट्स मैंने दिया है, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मुझे सेल में होता है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, डाउनलोड करिए, आप इसके ऊपर लाइक्स बढ़ाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है आप उसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा जो भी वीडियो है आपको उसके बारे में जल्दी से जल्दी पता चले और आपको आपके प्रोसेस में और हेल्प हो सके। सो आज के लिए इतना ही। आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपनी डिटेल्स शेयर कर रखी हैं। आपकी जो भी पॉइंट्स हैं आप प्लीज़ मुझे मेल के ऊपर शेयर करिए, इनफैक्ट कमेंट्स में डालिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस ऑल योर कंसर्न्स, ऑल योर कमेंट्स एंड ऑल योर queries as soon as possible. So thank you very much for your time. I would say a very happy day to all of you, and happy weekend, and wish you all the very best for your future. Thank you.